वर्धा जिल्ह्यामध्ये मंजूर झालेलं शासकीय मेडिकल कॉलेज हे हिंगणघाटला होण्यासाठी गेल्या 6-7 महिन्यापासून आम्ही प्रयत्न करत आहोत। वारंवार आम्ही पत्र दिले माननीय मुख्यमंत्र्यांना, माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना, आणि वर्धेला 2 कॉलेज असल्यामुळे हे कॉलेज हिंगणघाटला व्हावं मेडिकल कॉलेज, आणि हिंगणघाटची परिस्थिती पाहता, तिथली लोकसंख्या पाहता आणि तिथला बाजूचा चंद्रपूर जिल्हा आणि यवतमाळ जिल्हा लागून असलेला ही सर्व पार्श्वभूमी पाहता हे हिंगणघाटला होणे गरजेचं आहे। हिंगणघाटला गेल्या अनेक महिन्यापासून मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलन सुरू आहे आणि हे कॉलेज हिंगणघाटला यावं यासाठी मी पूर्णपणे प्रयत्नरत होतो। आणि आज या ठिकाणी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पायरीवरती बसून आणि सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी मी पायरीवर बसून आंदोलन या ठिकाणी केलं। या बाबतीमध्ये आता माननीय उपमुख्यमंत्री, या राज्याचे आमचे नेते फडणवीस साहेब या ठिकाणी आता आले होते आणि त्यांनी आतमध्ये चर्चा केली आणि चर्चा करून त्यांनी हिंगणघाटला हे मेडिकल देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका या ठिकाणी त्यांनी जाहीर केलेली आहे। आणि या संदर्भात माननीय आशिष शेलार साहेब आमचे नेते हे या ठिकाणी आता बोलतील। वर्धा जिले में मंजूर हुआ मेडिकल कॉलेज वो हिंगणघाट क्षेत्र में होना चाहिए। इसके लिए गए 7-8 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए बहुत जन आंदोलन चालू है। मैं अभी तक 8 से 9 पत्र दे चुका हूं और वो कॉलेज हिंगणघाट में होना जरूरी है। इसलिए आज सरकार का हमारे तरफ उसके तरफ में लक्ष्य देने के लिए आज मैं यहाँ पे पायरी पे बैठ के आंदोलन किया हूँ और ये शासकीय महाविद्यालय हिंगणघाट होना चाहिए, ऐसी जन जन की भावना है। हजारों लोगों का आंदोलन वहाँ पे चालू है और वहाँ की परिस्थिति देखते हुए ये शासकीय मेडिकल कॉलेज हिंगणघाट में होना जरूरी है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसलिए आज मैं पायरी पे बैठ के यहाँ पे आंदोलन किया। माननीय लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहब अभी आए थे, उन्होंने मुझे शब्द दिया कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये हिंगणघाट में देने के लिए उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है और अभी उनके बारे में कुछ बोलने के लिए माननीय आशीष शेलार साहब को उन्होंने यहाँ पे बताया है, वो बात करेंगे। मेडिकल कॉलेजची मागणी केली जाते त्या संदर्भात सभागृहामध्ये काही घोषणा केली जाणार आहे का? आमचे सन्माननीय आमदार समीरजी कुणावार यांनी जी मागणी केली आहे की वर्धा जिल्ह्यामध्ये होऊ घातलेलं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे हिंगणघाटमध्येच झालं पाहिजे, तशी मागणी जनतेची आहे, आवश्यकताही आहे। 7-8 महिने या विषयावर आंदोलन चालू आहे। आज पहिल्याच दिवशी सन्माननीय समीरजी त्या ठिकाणी लक्ष वेधण्यासाठी सरकारचं पायऱ्यांवर त्यांनी आंदोलन केलं। माननीय देवेंद्रजींना आम्ही सगळ्यांनी विनंती केली, देवेंद्रजी स्वतःही आले आणि देवेंद्रजींनी चर्चा या ठिकाणी समीरजींशी केली। खरं तर या बाबतीत घोषणेचा अधिकार ही सरकारचा आहे। माननीय उपमुख्यमंत्री सभागृहात घोषणा करतीलही, पण या ठिकाणी मला आनंद होतो हे सांगायला की झालेल्या पायरीवर आंदोलन मागे घेण्यासाठीच्या विनंतीवरची चर्चा हिंगणघाटला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येईल अशाच दिशेने झाली आणि सकारात्मक आहे आणि न्याय हिंगणघाटमधील जनतेला समीरजींच्या प्रयत्नाने मिळेल। आज सदन के पहले दिन ही हमारे सम्माननीय विधायक समीरजी कुणावार इन्होंने वर्धा जिला में जो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का प्रपोज है वो हिंगणघाट में ही होना चाहिए, इस मांग को लेकर सदन के स्टेप्स पर आंदोलन किया। ये मांग वहाँ के जनता की भी है, 7-8 महीनों से आंदोलन चल भी रहा है। माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी स्वयं समीर जी से चर्चा करने के लिए आंदोलन स्थल पर आए। हम सब ने चर्चा समीर जी से की, लोगों की मांग भी सही है, हिंगणघाट वासियों को न्याय भी देना है। सर्वस्वी अधिकार सदन में घोषित करने का सरकार का और उपमुख्यमंत्री जी का है, लेकिन जो चर्चा हुई इससे ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत सकारात्मक रीत से चर्चा के बाद
हिंगनघाट वासियों को न्याय मिलेगा और उस प्रकार की खुशखबर लोगों को मिलेगी। अजून काय नाही ना? दिशा साले मामले में SIT फॉर्म होने वाली है क्या? कहा किसने घोषित किया? जर ते आमच्या नेत्यांविरोधात SIT चौकशी करत असेल तर अशी अनेक प्रकरणं सरकारच्या विरोधात आहे, त्यांची देखील सरकारने SIT चौकशी करावी। मुळामध्ये या बाबतीत SIT चौकशी होईल नाही होईल या बाबतीतला निर्णय सरकारच घेईल, सरकारच्या वतीने घोषित होईल। पण मी या ठिकाणी एक स्पष्ट करू इच्छितो की ज्या पद्धतीने संशयाचं धुकं दिशा सालियन यांच्या प्रकरणामध्ये, मृत्यूच्या प्रकरणामध्ये निर्माण झालंय ते स्पष्ट होण्याची गरज आहे। वातावरण साफ स्पष्ट झालं पाहिजे, लोकांच्या मनातल्या प्रश्नाची उत्तर मिळाली पाहिजेत। ज्या पद्धतीचे पुरावे बाहेर येत आहेत त्याबद्दलचं स्पष्टीकरण पोलिसी खात्याकडून मिळालं पाहिजे। आणि म्हणून मी तर म्हणेन स्वतःच आदित्यजींनी या ठिकाणी SIT चौकशीची मागणी जर झाली असेल तर ती स्वतःच इन्व्हाइट केली पाहिजे, स्वतःहून या SITच्या समोर गेलं पाहिजे, अशी मी त्यांना सूचना वजा विनंती करेन। हिंदी में बताइए। दिशा सालियन मर्डर केस में SIT होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, इसका निर्णय तो सरकार ही करेगी, घोषणा भी सरकार करेगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि दिशा सालियन मर्डर केस में या मृत्यु केस में जो तथ्य, जो बातें सामने आ रही है, जो सवालिया खड़ा किए जा रहे हैं, जिस प्रकार की शंका निर्माण हो रही है लोगों के मनों में, उसको देखकर मैं तो एक ही सूचना और विनती करूंगा कि इस प्रकार के वातावरण को स्वयं इंक्वायरी का सामना कर आदित्य जी ने स्वयं ही स्पष्ट करना चाहिए। सर, पिछले अधिवेशन में नागपुर के उस वक्त भी SIT का गठन किया गया था, लेकिन अब तक 1 साल में क्या क्या हुआ है उस पर कोई अपडेट है? देखिए, ये तो सरकार घोषणा कर सकती है, जानकारी सरकार देगी। मैं कहता हूं कि इसमें सच है, गलत है, कितना सच है, कितना गलत है, ये सभी चीज़ें जनता को जानना ज़रूरी है। SIT ने क्या किया ये भी जानना ज़रूरी है, और SIT का विरोध करके इस प्रकार के संशय को या सवालिया निशान को बढ़ावा देना भी गलत होगा, और इसके लिए आदित्य जी ने स्वयं उनकी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, ये मेरी मांग है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।